हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 7 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 5 और 6। आज का जो उदाहरण नंबर है तो 5 उदाहरण नंबर तो ये दिया गया है, यदि 2 + a होल पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने ए का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है 17वां और 18वां यहाँ पे जो पद है वो दोनों समान है, तो इसी के द्वारा हमने ए का मान यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसमें जो द्विपद दिया गया है तो ये x + y होल की पावर n के टाइप का ये द्विपद दिया गया है। तो इसके प्रसार में जो हमने पहले पढ़ा था r+1वां जो पद होगा, जो यहाँ पे व्यापक पद होगा वो आपका क्या होगा। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था तो TR+1 = NCR x की पावर n-r और y की पावर r। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, 17वां पद दिया गया है। तो इसके लिए जो द्विपद प्रसार होगा तो इसमें जो 17वां पद होगा वो आपका क्या होगा, तो आपको पता होगा TR+1। ये क्या दिया गया है, 17वां पद दिया गया है। तो हमें 17वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे एक पद कम जो होगा वो हमारा क्या होगा, 17वां यहाँ पे पद होगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम 17वां पद निकालेंगे तो r+1 = 17 हो जाएगा और यहाँ से r = क्या हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा जो पद होगा वो यहाँ पे 17वां पद निकल के आ जाएगा। यानी जो हमारा 17वां पद है T17, इसको हम क्या लिख सकते हैं, T16+1 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T16+1 ये हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए दिया गया है, फर्स्ट पद दिया गया है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, n-r। और यहाँ पे जो दूसरा पद दिया गया है ए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, r। तो इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा n क्या है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 50 है। तो ये आ जाएगा आपका 50। c क्या है, यहाँ पे c हो जाएगा। उसके बाद तो c के साथ जो r है वो आपका क्या आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा। और जो फर्स्ट है 2 की पावर क्या हो जाएगी, 50 - 16। तो ये आपका हो जाएगा 50 - 16। और यहाँ पे जो दूसरा पद दिया गया है ए की पावर क्या हो जाएगी, 16 यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, c 16 हो जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 50 - 16 करेंगे, 2 की पावर 34 यहाँ पे आ जाएगी, ए की पावर 16 हो जाएगी। तो ये हमने 17वां पद यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो पद होगा वो आपका 18वां पद हो जाएगा। 18वां पद क्या होगा आपका, r+1 = क्या दिया गया है, 18। अब यहाँ से r = क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी जो 18वां पद होगा उसको हम फाइंड करेंगे तो एक पद यहाँ पे कम हमारा आएगा, वही 18वां पद होगा। यानी T18 = क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो हमारे पास व्यापक पद का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, n क्या है, 50 है और c 17 हो जाएगा। 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 50 - 17 करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 2 की पावर 33 आ जाएगा। और जो e है इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे c के साथ है तो ये a की पावर आ जाएगी, a की पावर 17 हो जाएगी। अब यहाँ से हमने 17 और 18 दोनों पद निकाल दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है जो 17 और 18 पद है ये दोनों समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
17वां पद और 18वां पद दोनों को इक्वल कर देंगे। तो T17 इक्वल हो जाएगा T18। तो ये दोनों पद इक्वल हम करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोनों पदों को इक्वल करेंगे। तो T17 जो हमने पद निकाला है, तो ये आपका क्या था 50C16 इंटू 2 की पावर 34 इंटू ए की पावर 16 इक्वल हो जाएगा T18 के 18वें पद के। तो 18 पद भी हमने फाइंड किया था, तो ये हो जाएगा आपका 50C17 2 की पावर 33 और ए की पावर 17। तो T17 और T18 दोनों पदों को हमने इक्वल कर लिया। अब यहाँ से हमने ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो ए की यहाँ पे पावर दी गई है, तो इनको हम एक साइड रखेंगे। तो ए की पावर यहाँ पे 17 है, ए की पावर 17, इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा ए की पावर 16। तो ये बराबर की साइड है, तो यहाँ आके इसके नीचे चले जाएगा, तो ए की पावर ये 16 हो जाएगा। अब जो ए की पावर 17 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ नीचे इसके आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा ए की पावर 17 अपॉन ए की पावर 16 इक्वल हो जाएगा 50C16 इंटू 2 की पावर 34 हो जाएगा अपॉन में 50C17 इंटू 2 की पावर 33 आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो ए की पावर 17 और ए की पावर 16 है, तो यहाँ से ये ए की पावर 16 से ए की पावर 17 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ऊपर आपका यहाँ पे बच जाएगा। और इस वाले में 2 की पावर 34 और नीचे क्या है 2 की पावर 33। तो यहाँ से भी ये पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 यहाँ पे बच जाएगा। अब जो आगे वाला पोर्शन है, तो ये हो जाएगा 50C16 हो जाएगा और नीचे आपका बच जाएगा 50C17। तो ये आपका इस तरीके का बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो जो 50C16 है, तो इस गुणांक को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 50 अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस आर। आर यहाँ पे क्या है 16, यानी 50 माइनस 16 करेंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 16। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 50 माइनस 16 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 34 और यहाँ आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 16। ये आपका फैक्टोरियल 16 आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये फर्स्ट वाला निकल के आ गया। अब दूसरे को हम फाइंड करेंगे, नीचे वाले को। तो ये नीचे वाले को फाइंड करेंगे। तो ये क्या है 50C17। तो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो आपका क्या होगा फैक्टोरियल 50 हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस आर, यानी 50 माइनस 17 ये हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 17 आ जाएगा। फैक्टोरियल आर क्या है यहाँ पे 17 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 50 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 50 माइनस 17 करेंगे, तो ये फैक्टोरियल 33 आपका बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 17। तो ये दोनों जो गुणांक हैं इनको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा निकल के आया है, तो ये 50 अपॉन हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 34 और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 16 हो जाएगा। और इसके जो नीचे है वो आपका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 50 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 17 और फैक्टोरियल 33 हो जाएगा। अब यहाँ से ये ऊपर चले जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 50 हो जाएगा और नीचे आपका क्या बचेगा फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 34 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल
17 हो जाएगा, फैक्टोरियल 33 हो जाएगा। नीचे आपका क्या बचेगा, फैक्टोरियल 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से बन जाएगा फैक्टोरियल जो 50 है, इस तरीके का आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ से जो फैक्टोरियल 50 है तो ये आपका कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बचेगा, फैक्टोरियल 17 और फैक्टोरियल 33 अपॉन में ही बचेगा आपका फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 34। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 17। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 17 यहाँ पे बचेगा। तो ये इस तरीके का आपका होगा, फैक्टोरियल 17 ऊपर हो जाएगा और इनटू में फैक्टोरियल 16 आ जाएगा। नीचे आपका क्या बचेगा, फैक्टोरियल 16। तो इससे फैक्टोरियल 16 से 16 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 17 यहाँ पे बच जाएगा। फिर जो फैक्टोरियल 34 और फैक्टोरियल 33 है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल 33 है और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 34 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 34 इंटू फैक्टोरियल 33 ये हो जाएगा और फैक्टोरियल 33 से फैक्टोरियल 33 कट जाएगा। तो यहाँ नीचे आपका क्या बचेगा, 34 बच जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास क्या था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसको भी हम लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ से 17 से ये 34 कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। अब जो 2 है इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। तो ये दिया गया है, दिखाइए कि 1 + x होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 इंटू 2n x⁴n अपॉन फैक्टोरियल n है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इसमें जो ये द्विपद दिया गया है इसकी सहायता से आपको जो ये मध्य पद है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो द्विपद दिया गया इसकी पावर क्या है, 2n है, जो क्या है, सम संख्या है। तो जब भी आपके पास कोई द्विपद होगा उसकी पावर सम संख्या होती है तो उसके लिए जो माध्यपद का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, n/2 + 1। अब यहाँ पे जो पावर दी गई है यानी ये क्या है, 2n है तो इसके स्थान पे 2n रखेंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मध्य पद आ जाएगा 1 + 1वां जो पद होगा वो इसका मध्य पद यहाँ पे होगा। तो इसी को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। इसमें जो द्विपद दिया गया है 1 + x होल की पावर 2n, तो इसका मध्य पद क्या होगा, 1 + 1वां जो पद होगा इसका प्रसार का मध्य पद हो जाएगा। अब इसमें हमने जो ये मध्य पद है इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए जो इसका विस्तार होगा तो इसके विस्तार में जो मध्य पद होगा तो उसको हम जो जनरल टर्म है इसके माध्यम से इसको निकालेंगे। तो इसके लिए जनरल टर्म क्या हो जाएगा, Tn + 1वां जो पद होगा वही यहाँ पे मध्य पद होगा। अब इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Tn + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा और Cn हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 2n है। तो यहाँ पे 2n Cn आ जाएगा और इसमें जो फर्स्ट पद दिया गया 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2n - n हो जाएगी। और जो दूसरा पद x दिया गया इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे c के साथ है n, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x⁴n हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n Cn और जो a की पावर 2n - 1 है तो एक की पावर कितनी भी होगी वो आपकी क्या होती है, एक ही इसका आंसर आता। तो एक यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x⁴n आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2n Cn x⁴n। अब इसका हम फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ से जो गुणांक दिया गया है
तो इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस n और फैक्टोरियल n। तो ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन में यहाँ से 2n में से n चले जाएगा तो फैक्टोरियल n हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से। जब हम इस गुणांक को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या था, x की पावर n। तो ये इतना हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ये फैक्टोरियल 2n है तो इसको हमने विस्तार करना है। इसी के बाद आपका जो आंसर है, आपको यहाँ पे जो मध्य पद है ये निकालना है। तो इसमें आपका जो x की पावर n है वो हमारी निकल गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 की पावर n और ये आगे वाला निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो फैक्टोरियल 2n है इसका विस्तार करेंगे। तो इसका विस्तार करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2n, फिर इसमें 2n माइनस 1 हो जाएगा इंटू 2n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 है, जब हम फैक्टोरियल 2 का विस्तार करते हैं तो इसका विस्तार क्या होता है, 2 इंटू 1। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 होता है तो इसका विस्तार क्या करते हैं, फैक्टोरियल 4 का विस्तार हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे 2n दिया गया है फैक्टोरियल 2n, इसका विस्तार क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। फिर इससे छोटा आ जाएगा यानी 2n माइनस 1 हो जाएगा। फिर इससे छोटा आ जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 2n माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी और कहाँ तक चलती रहेगी, जब तक एक यहाँ पे ना आ जाए। तो ये इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा और इसके आगे यहाँ पे 5 इंटू 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 पे ये समाप्त हो जाएगा। इसके साथ x की पावर n और नीचे आपका फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो विषम और सम है तो इनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले जब 2n है तो इसके जो मल्टीपल हैं इनको हम अलग करेंगे। तो यहाँ से 2n हो गए। इसके अलावा यहाँ से 2 का ये मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ से 2 कॉमन ला सकते हैं। इसके अलावा 4 में से कॉमन ला सकते हैं, 2 में से कॉमन ला सकते हैं। तो इनको हम अलग करेंगे जो 2 का मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2n आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 का मल्टीपल 2n माइनस 2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके अलावा 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 के मल्टीपल हैं जो आपके यहाँ पे सम नंबर है, तो इनको हमने एक तरफ लिखा। इसके अलावा जो विषम हो जाएंगे तो विषम कौन कौन से हो जाएंगे, 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसके अलावा 2n माइनस 3 हो जाएगा और भी ले सकते हैं यहाँ पे 2n माइनस 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा और लास्ट में 1 पे ये समाप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ x की पावर n मल्टीप्लाई में था और नीचे आपका फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। अब यहाँ से आप लोग जो ये विषम वाले हैं तो इनमें जो ये नंबर है इनको हम आगे रखेंगे। तो इनको हम आगे करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1। तो इनको आगे पीछे लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 इंटू 2 लिखेंगे या इसको हम 2 इंटू 1 लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। तो इसका हमने क्या किया, जो ये नंबर है इनको हमने जो विषम नंबर है इनको आगे लिखा और बाकी ये सेम यहाँ पे इसको रखा। इसके बाद यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। जो यहाँ पे सम वाले नंबर हैं तो इनको हम आगे रखेंगे। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये नंबर चलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2n माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2n आ जाएगा। इसके साथ x की पावर n मल्टीप्लाई में था और नीचे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n आ जाएगा।
अब यहाँ से जो विषम वाले हैं तो उनको हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इनको रखा और जो सम वाला पोर्शन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1 है तो 2 इंटू 1 इसको रखेंगे। फिर 4 को क्या करेंगे 2 इंटू 2 इसको हम लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। इसके अलावा अगर यहाँ पे 8 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 4। तो ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट इसमें से हम 2 बाहर कॉमन रखेंगे तो ये 2 इंटू और ये 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा n-1। इसके बाद यहाँ से भी हम 2 बाहर रखेंगे तो 2 इंटू n ही हो जाएगा। इंटू में यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ जो पहले से यहाँ पे था x की पावर n और नीचे आपका फैक्टर n और फैक्टर n आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे 2 हैं तो इनको हम एक तरफ रखेंगे। जो ये हमने अभी सम वाला पोर्शन सॉल्व किया है तो इसको हम और सरल तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है इसको यहाँ पे रखेंगे, इसके साथ जो 2 है उसको भी यहाँ पे रखेंगे, इसके साथ जो 2 है तो इन सभी 2 को वो एक क्रम में रखेंगे और अंत में यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद जो 2 के साथ मल्टीप्लाई है 1 इनको एक साइड हम रखेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, 2 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। तो 3 मल्टीप्लाई इसको एक तरफ हमने रखा और ये यहाँ पे n-1 और इंटू में यहाँ पे इसके साथ n था। अब इसके साथ x की पावर n और नीचे फैक्टर n और n यहाँ पे पहले से था। अब यहाँ पे जो 2 इंटू 2 इंटू जो ये पोर्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। दूसरा जो पोर्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n। तो इसको हम क्या लिखेंगे फैक्टोरियल। जो इतना पोर्शन है तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n आपका क्या होता है अगर आपके पास फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिखते हैं n हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे n फिर क्या हो जाएगा n-1 फिर n-2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे ये समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके का आपका ये पोर्शन है तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या लिखेंगे n यहाँ पे लिखेंगे। तो इतने को हमने क्या लिखा n लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ x की पावर n मल्टीप्लाई में है और नीचे फैक्टर n और फैक्टर n। अब यहाँ से जो इतने वाला पोर्शन है इसको हमने क्या लिखा फैक्टोरियल n और जो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू था इसको हमने क्या लिखा 2 की पावर n। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर n और फैक्टोरियल n और इसके साथ मल्टीप्लाई में x की पावर n और नीचे फैक्टोरियल n और n आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो फैक्टोरियल n है और नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा वो आपका जो ये विषम वाला पोर्शन है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू इंटू 2n-1 और इसके साथ 2 की पावर n और इंटू में x की पावर n और अपॉन में फैक्टोरियल n। तो चाहे तो आप लोग जो 2n-3 है इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो दिया गया था मध्यपद कहाँ तक हमने फाइंड करना है तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 तक हमने ये निकालना था। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रूव हो गया है। तो आज हमने पढ़ा है उदाहरण नंबर 5 और 6। आगे हम उदाहरण नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। धन्यवाद।